लिबरल इकोसिस्टम का नेटवर्क इतना तेज है कि वाईफाई भी शर्मिंदा हो जाए। मतलब ऐसा लगता है कि इनके पास कोई डिजिटल चौपाल है जहां हर अफवाह सेकंड्स में वायरल होती है बिना नेटवर्क डाउन हुए। अब देखिए ना कैसे हाल फिलहाल ये टूलकिट इकोसिस्टम राहुल गांधी और जोहरन ममदानी के बीच एक समानता दिखाने की कोशिश में लगा है। द वायर की अरफा खानम शेरवानी लिखती हैं कि राहुल गांधी और जोहरान दोनों ने अपने कॉन्शियस के लिए अपना कंफर्ट त्याग दिया। दोनों ही सॉफ्टली बात करते हैं लेकिन दीवार की तरह खड़े रहते हैं। दोनों अपने अपने देशों में तानाशाहों से लड़ रहे हैं। आप भी समानता देखते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल आरफा बीबी, हम भी ये ग्लोबल लेफ्ट के दो पोस्टर बॉयज के बीच काफी समानता देखते हैं। एक तरफ है राहुल गांधी, गांधी परिवार के वारिस, वंशवादी राजनीति के प्रतीक, एलीट क्लास में उठने बैठने वाले प्रिविलेज्ड नेता। दूसरी तरफ है जोहरन ममदानी, न्यूयॉर्क के प्रोग्रेसिव एलीट ममदानी खानदान के बेटे, मां फिल्म मेकर मीरा नायर और पिता युगांडा के एक एकेडमिक, ऑथर और पॉलिटिकल कमेंटेटर। राजनीतिक पहचान की बात करूं तो राहुल गांधी वैसे तो खुद को सेक्युलर बताते हैं, पर हिंदुओं पर हुए अत्याचार, उन पर अभद्र टिप्पणी और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले अपने ही नेताओं के बयानों पर चुप्पी या दोहरा मापदंड अपनाते हैं। कुछ वैसे ही जोहरन ममदानी है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, फिलिस्तीन जैसे आंदोलनों के कट्टर समर्थक। अपने हिंदूफोबिक बयानबाजी से अमेरिका में एंटी इंडिया एलिमेंट्स के वोट बटोरने की स्ट्रैटेजी में लगे हैं। और हाँ, जोहरन के इसी हिंदू हेट वाली बयानबाजी को लेकर जब आउटरीच हुआ तो उनके समर्थन में खड़ा एक नाम दिखा, सुनीता विश्वनाथ का। जी हाँ, वही एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एक बैठक में राहुल गांधी के साथ भी नजर आ चुकी है। बाकी मैं इससे पहले अरफा बीबी को ऐसी और समानता के बारे में बताऊं, मैं इस टूलकिट इकोसिस्टम के एक और किरदार और उसके कॉपी पेस्ट बयान आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। बॉलीवुड सिंगर मकसूद महमूद अली उर्फ लकी अली, जिसका भी ये कहना है कि हमारे अपने राहुल गांधी और जोहरन ममदानी के बीच कुछ बहुत समानता है। मेरा मानना है कि इससे मानवता कहते हैं। वारे मानवता के दो नमूने। एक तरफ राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर तो चुप्पी रखते हैं, पर हर मॉब लिंचिंग में कथित तौर पर हिंदू समाज को ही टारगेट किया जाता है, और वही चर्च या मौलवियों से गले मिलने में कोई परहेज नहीं होती। कुछ वैसे ही जोहरन ममदानी का पैटर्न रहा है। न्यूयॉर्क में सीए विरोध के नाम पर हिंदू प्रतीकों का अपमान, ब्राह्मण विरोधी बयानों को बढ़ावा और पब्लिक ऑपरेशन जैसे मुद्दे पर नैरेटिव बनाकर पेश करना। और शायद यही दोनों नेताओं की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी रही है। राहुल गांधी हमेशा से चुनावों में जाति और वर्ग संघर्ष का एजेंडा चलाते आए हैं। ओबीसी बनाम सवर्ण की खेमेबंदी, मंदिर भी जाते हैं पर कैमरे के लिए। उधर जोहरन हिंदू पहचान को प्रिविलेज बताकर ब्राह्मण और सवर्णों को टारगेट करते हैं, भारत को कास्टिस्ट डेमोक्रेसी बताते हैं, और कुछ ऐसे ही वे जातिवाद को न्यूयॉर्क की राजनीति में एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये देखिए जोहरन ममदानी का एक वीडियो जहां उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के लिए अटैक किया और ये भी कहा कि उन दंगों की वजह से कथित तौर पर मुस्लिम को मोदी जी के होम स्टेट गुजरात से निकाल दिया गया। वैसे गुजरात और गुजराती को टारगेट करना तो राहुल गांधी का भी काफी मनपसंदीदा मुद्दा रहा है। अडानी अंबानी को आए दिन अपने भाषणों में खड़ी खोटी सुनाना और मोदी सरनेम को चोर से जोड़ना। बताइए, हमारे टूलकिट इकोसिस्टम के लोग ऐसे नेताओं का कंपैरिजन करके उन्हें महान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ आपको एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिखाती हूँ। आप लोगों ने जोहरन का ये हाथ से खाना खाने वाला पब्लिक स्टंट तो देखा ही होगा। अब भाई अमेरिका की राजनीति में घुसना है तो अपने लोगों का साथ तो चाहिए ही। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो, जब अमेरिकन ने हाथ से खाना खाने को लेकर भारतीयों के खिलाफ इतना आउटरीच कर ही दिया है, तो मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर थोड़ी एक्टिंग करके ब्राउनी पॉइंट्स कमा लूं। ठीक वही एक्टिंग स्किल्स जो राहुल गांधी में भी कूट कूट कर भरी है। तभी तो देखिए कैसे चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को कभी कुली बना देती है, कभी किसान, कभी कुक, तो कभी वे छात्रों से मिलने यूनिवर्सिटी ही पहुंच जाते हैं, वो भी कहते हैं बिना बुलाए। वोट बैंक के लिए ये भी दुग्गल साहब बन जाते हैं। इसके अलावा जोहरन ममदानी के इंतिफादा को ग्लोबलाइज करने वाली बात को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। हमने देखा है कैसे जोहरन फ्री पैलेस्टीन और हिंदुत्व इक्वल्स टू फासिज्म जैसे नारों को हवा दे चुके हैं। भारत में दलित मुस्लिम गठजोड़ का सपना अमेरिका में भी कथित तौर पर फैलाना चाह रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में रेडिकलाइजेशन को आग दी जा चुकी है। कुछ वैसे ही अगर राहुल गांधी की तरफ देखें तो सीधे हिंसा तो
तो नहीं, पर हाँ उन्हें नफरत का सौदागर तो कहा जा सकता है। संविधान खतरे में है वाला तकिया कलाम जो रहा है उनका। ये सब स्लोगनरिंग समाज को दो ध्रुवों में बांटने की साजिश में शामिल होता है। बाकी यहाँ कुल मिलाकर अगर मूल विचारधारा की बात की जाए तो राहुल गांधी ने सत्ता में लौटने के लिए किसी भी नैरेटिव का सहारा लिया है, चाहे वो भारत जोड़ो का दिखावा हो या हिंदू प्रतीकों के अपमान पर चुप्पी। कुछ वैसे ही विचारधारा जोहरन की रही है, जहां पोस्ट कॉलोनियल वामपंथी भारत विरोधी नैरेटिव को पॉश इंग्लिश में पैक करके पेश किया गया और जातिवादी हिंदू पुरुषों को हर समस्या की जड़ बता दिया गया। ऐसा लगता है मानो इस पूरे इकोसिस्टम की डोर केवल किसी एक बंदे के हाथ में है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी और जोहरन ममदानी दोनों भले ही भौगोलिक रूप से अलग हो, पर एजेंडा, शब्दावली और टारगेट एकदम समान है। हिंदू पहचान को अपराधी बनाओ, बहुसंख्यक को गिल्ट में डालो और राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट्स कमाओ। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।